सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। और आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और जैसे भी पेपर में जितना भी टाइम है आप लोग बस पॉजिटिविटी के साथ अपनी तैयारी को करते जाइएगा, क्योंकि नॉलेज या ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो कि कभी भी बेकार नहीं जाती है। और अगर आपने सच में दिल से मेहनत करी है तो सफलता ज़रूर मिलेगी, आज नहीं तो कल। ओके, तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हैं, कह रहे हैं कि मैम जैसे मैथ्स एनसीईआरटी सब लोग कह रहे हैं 6 to 8 कर लो, 6 to 9 कर लो, बट करना कैसे है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, देखो एक तो ऐप आपको दिख रहा होगा, ये टेक्स्ट बुक का है, ठीक है, जिससे कि मैं सारे टेस्ट देती हूँ अपने। और उसके बाद आपका ये देखो एनसीईआरटी किताबें और समाधान। तो मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से आपको वहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, एनसीईआरटी को पढ़ना है, उसके बाद किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी का ऐप ओपन करेंगे इसको। ओके, उसके बाद देखिए ये इंटरफेस है इसका, एनसीईआरटी की किताबें, समाधान, नोट्स है ना, महत्वपूर्ण सवाल जो भी है। हमें किससे मतलब है, हमें एनसीईआरटी की बुक्स से मतलब है। तो हम क्या करेंगे, हम बुक्स पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे। ओके, तो हमने ये देखो खोल लिया। यहाँ पे आपको फर्स्ट डे लेके 12th तक की सारी बुक्स मिल जाती हैं। मान लो जैसे मैं 7th की 6th की बुक, मतलब इतना मुझे कुछ उसमें नहीं ज़्यादा लगा, मेरे पास एक्चुअली में बुक नहीं थी। तो 7th की और 8th की मेरे पास हार्ड कॉपी में बुक थी, तो इसलिए मैंने 7th से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो भी टॉपिक्स थे वो ऑलरेडी मेरे क्लियर हैं। जब आप 7th का कर सकते हो तो आप 6th की भी जो मैथ्स वगैरह है उसको कर सकते हो। तो जैसे ऐड आ गया था उस पर। तो अब हम देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़नी है मैथ्स। तो हम मैथ्स को क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। ओके, अब जैसे कि मैंने बहुत सारे ही चैप्टर लगभग पढ़ लिए हैं। तो अब जैसे कि पूर्णांक है, ओके, तो आप चाहें तो आप इसको ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। मैंने देखो ये 5th जो यूनिट है आपका रेखा एवं कोण, इसको मैंने डाउनलोड किया था। देखते हैं जैसे कि आपका ये एक चैप्टर है रेखा एवं कोण। ओके, तो अब इसको में पढ़ना कैसे है, बहुत ही ध्यान से देखना वीडियो को, अगर आप सच में चीज़ों को समझना चाहते हो, है ना। तो देखो मैं किस तरीके से पढ़ती हूँ, मैं वो आपको बताऊंगी। मैंने यहाँ पे देखा है कि रेखा एवं कोण, तो जैसे कि अब इसमें क्या है, इसमें देखो स्मरण कीजिए, एक रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं, है ना। यानी कि जो आपका रेखाखंड होता है उसमें कितने होते हैं, 2 अनंत बिंदु होते हैं। तो हम क्या करेंगे, रेखाखंड डाल के और उसकी डेफिनेशन को लिख लेंगे। रेखा किसे कहते हैं, हम उसको लिख लेंगे, और पॉइंट किसे कहते हैं, हम उसको लिख लेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम और पढ़ते हुए जल्दी से चलेंगे, हमें सारी चीज़ों को नोट नहीं करना है, ध्यान रखना। ओके, उसके बाद जैसे कि आपके संबोधित तो पूरक कोण, देखो आपका यहाँ पे क्या पड़ा है, पूरक कोण, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम पूरक कोण देख लेंगे, इन चीज़ों को समझेंगे, पढ़ेंगे पूरा हम, लेकिन लिखेंगे सिर्फ जो इसकी डेफिनेशन है। तो इसकी डेफिनेशन देखना कहाँ पे दी गई होगी, जब 2 कोण पूरक होते हैं, देखो मैं बताती हूँ आपको, ये देखो यहाँ पे दिया गया है, जब 2 कोण पूरक होते हैं तो उसमें से प्रत्येक कोण दूसरे कोण का पूरक कहलाता है। ओके, और उसके बाद इनकी जो डेफिनेशन है, जब 2 कोणों की माप 90 डिग्री होती है तो ये कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या पूरक कोण कहलाते हैं। तो इस तरीके से जो उसके मेन पॉइंट्स हैं उनको आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। उसके बाद आपका जैसे है संपूरक कोण, तो संपूरक कोण को हम देखेंगे और इनको सबको देखेंगे। उसके बाद है जब 2 कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, कहीं ना कहीं पक्का दिया होगा, हाँ ये देखो दिया है, ये दिया है यहाँ पे देखो, ये जब 2 कोणों का योग 180 डिग्री हो पाया जाता है तो ऐसे युग्म को हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल है, संपूरक कोण कहते हैं। तो इस तरीके से आपको पढ़ना पूरा है, और जो मेन पॉइंट्स हैं उसको अपने नोट्स में नोट डाउन करते जाइए। अदरवाइज अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो मैंने टेलीग्राम पे नोट्स ये जो मैंने खुद से बनाए हैं मैंने उसको शेयर किया है, और अगर आपको वहाँ से चाहिए तो आप वहाँ भी जुड़ के उनको ले सकते हो। ओके, उसके बाद जैसे देखो ये आसन है, एडजेसेंट एंगल्स है, तो इसी तरीके से आपको करते जाना है। उसके लास्ट में एक चीज़ और दिखाऊंगी मैं आपको, जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगी सारी चीज़ें। देखो ये तो ये इन्होंने प्रश्नावली दी है इसकी, और ये देखो ये सारी चीज़ें इन्होंने दी हैं। तो जो मेन पॉइंट्स होते हैं कि अंताकोण किसे कहते हैं, बाहा किसे कहते हैं, संगत कोण किसे कहते हैं, अंता एकांतर, बाहा एकांतर, पूरक कोण, संपूरक कोण, ये देखो सारा कुछ दिया गया है इसमें। तो इस तरीके से आपको नोट डाउन करना है, आपको पूरी एनसीईआरटी को नहीं लगाना। जैसे मान लो बारी आती है प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, इसमें से एक्सरसाइजेस दी गई हैं, है ना, हमसे पूछा गया है। तो जो आपको लगता है, देखो यहाँ पे देखो ये ब्लू में दी गई है ना, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे तो उन्होंने कॉन्सेप्ट ही बताया है, ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं दी है। और यहाँ पे मतलब जैसे मान लो ये एक्सरसाइज है, तो इसमें अगर मैं तो क्वेश्चन देखती जा रही थी, तो मुझे अब जैसे कोणों का प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए, तो 20 का कितना हो जाएगा, 20 का हो जाएगा आपका कितना, 70, क्योंकि 70 और 20 90 हो जाते हैं। तो इस तरीके के इजी क्वेश्चन है। अगर आपका मैथ बहुत ज़्यादा वीक है तो आप इनको सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज जो आपको टफ लग रहा है थोड़ा सा क्वेश्चन उसको कीजिए, और इस तरीके से अपनी एनसीईआरटी को
6 टू लेके 8 पूरा फिनिश कीजिए। इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको चीज़ों को प्रैक्टिस करना है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि आपको किस तरीके से मैथ्स को पढ़ना है। ओके, चलते हैं हम अपने बैक में चलते हैं। तो अब हम चलेंगे किस पे, टेक्स्ट बुक पे। देखो टेक्स्ट बुक को हम ओपन करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपका एक जो है मैथ्स का कंटेंट दिया है सारा का सारा, उसमें आप यहाँ पे आप टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा। ओके, उसके बाद देखना ये देखो किस तरीके से दिया है, हिंदी कंटेंट फॉर ऑल टीचिंग, एनवायरनमेंट स्टडीज़ फॉर ऑल टीचिंग, है ना, इस तरीके से दिया है। और यहाँ पे जो मैं टेस्ट वगैरह देती रहती हूँ वो है मेरे, और उसके बाद इंग्लिश भी दिया है, संस्कृत भी दिया है। तो हम क्या करेंगे, हम जो मैंने इनरोल की हैं मैं उनको सारों को देखती हूँ, मैथ्स भी पक्का होगा उसमें कहीं ना कहीं। तो ये देखिए ये तो पीजीटी का मैथमेटिक्स है, और मैथ्स कंटेंट फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम्स। देखना अब हम इसमें चलेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, देखो आपको नंबर सिस्टम को करना है तो आप उसको कर सकते हो। ये मैंने मैथ्स में किया था, 10 on 10 थे मेरे, और ये यहाँ पे 6 थे, तो इस तरीके से मैं करती रहती हूँ। यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 6 था, 10 था, तो इस तरीके से मैं टेस्ट वगैरह इसमें देती रहती हूँ। अब इसमें क्या देखो, मैथ्स वेट लेंथ एंड कैपेसिटी वाला करना है, टाइम वाला करना है, डेटा हैंडलिंग करनी है, मेंसुरेशन 2D 3D ज्योमेट्री करनी है, या फिर आपको इस तरीके से इसमें आपको क्या है टेस्ट वगैरह आपको दिए गए हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ऑफिशियल क्वेश्चन है, नंबर्स में करना है, एलसीएम एचसीएफ करना है, डिविजिबिलिटी करना है, यूनिटी लॉ करना है। तो इसी में कहीं ना कहीं आपका जो अभी हम लोगों ने टॉपिक देखा था वो भी कहीं ना कहीं पे दिया होगा। तो इस तरीके से आप, ये एनसीईआरटी हो गया है ना, मैथ्स एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के जितने भी है ना इंटीजर्स, जैसे इंटीजर्स आपको करना है तो इंटीजर्स पढ़ा है आपने, फ्रैक्शन डेसिमल्स पढ़ा है, रेसिमल टाइम एंड ये पढ़ा, लीनियर इक्वेशन पढ़ी है, अलजबरा पढ़ा है, फैक्टराइजेशन, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स पढ़ा है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, लाइन एंड एंगल्स जो हमने अभी पढ़ा था ना, लाइन एंड एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप बहुत ही अच्छे से उस चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आई होप वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था, और जैसा भी लगा है अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको यहाँ पे मिलती रहे। आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप उसे लिख सकते हो, और मैं सभी की क्वेरी का रिप्लाई करती हूँ। और एक बार फिर से बता दूँ कि हम लोगों ने जितने भी सिंसियर बच्चे हैं हम लोगों ने मिलके एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, ताकि आपको चीज़ें इंस्टेंटली वहाँ पे आपको जो भी क्वेरी है उनका आंसर मिल जाए। तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, उसमें लिंक पड़ा हुआ है। तो जो पढ़ना चाहते हैं रियल में सिर्फ वही ग्रुप को ज्वाइन करें, अदरवाइज वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात होती है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिएगा इसी तरीके से, और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट काबिल तारीफ है। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।